तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐ सांवरे सलोने, ऐ सांवरे सलोने, अब और ना सताना। ऐ सांवरे सलोने, अब और ना सताना। हाँ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, आज बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होगा। क्योंकि देखिए ज्ञान तो समझ में आ जाता है सबको, लेकिन उस ताकत नहीं रहने के बाद ज्ञान को हम धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान के बाद योग का ताकत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होगा। याद में रहने वालों की अवस्था बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। कहाँ क्या बोलना है, कैसे चलना है, एक एक चीज़ का बाबा कहता है आता है शब्द। देखिए कभी कभी बाबा बाबा भी बोलता है ना कि कोई भी शब्द जहाँ टीचरों के लिए सही है तो वहाँ स्टूडेंट के लिए गलत हो जाता है, जहाँ स्टूडेंट के लिए वहाँ टीचर के लिए गलत हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहता है शब्दों का भी यूज, वाक्यों का भी यूज समझ समझ कर करना कि कहाँ क्या बोलना है। सब जगह सब कुछ आप बोल देंगे तो सही रहेगा नहीं। अब रोने के जहाँ पर कोई शरीर छोड़ दिया है वहाँ आप तुरंत जाकर बोलेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो सही तो नहीं होगा। अच्छा तो हुआ ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ ये बोल देना तो गलत है। तो इसीलिए बाबा कहता है उसकी बोल चाल अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास होगी। कहाँ क्या बोलना है नहीं बोलना है, उसके अंदर निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति एक्यूरेट होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। कौन सी लॉटरी? सतयुग में जाने का लॉटरी मिला है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, वहाँ देवी देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, वहाँ पर भगवान नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को तो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं होती है। बाबा कहता देवी देवताओं में ये नॉलेज नहीं होगा कि कैसे देवी देवता बनाया गया है। लेकिन अभी हम लोगों को सब तरह से नॉलेज है कि शूद्र पने में हम क्या थे, अभी ब्राह्मण कैसे बने हैं, भगवान कैसे हम लोगों को पढ़ा रहा है, कैसे इस दुनिया को बदल रहा है, सारा कुछ है, भविष्य में क्या होगा। लेकिन देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं रहेगा, देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। गीत बजा, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। सजनिया किसको कहा जाता है? आत्माओं को, आत्माओं को कहा जा रहा है। बाबा के बच्चे जो बने हैं यहाँ पर, उन आत्माओं को कहा जा रहा है। परम पिता परमात्मा शिव अपनी सजनी को कह रहे हैं कि जागो, अब समय नहीं है। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, हैं वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के दैवी गुण देवताओं जैसे होते हैं, देने वाले गुण संस्कार होते हैं, दिव्य होते हैं। वह है वैष्णव, डबल अहिंसक। वैष्णव यहाँ भी लोग बोलते हैं ना कि लहसुन प्याज नहीं खा रहे बहुत लोग, तो बोलते हैं हम वैष्णव हैं। लेकिन बाबा कहता ना वैष्णव जिसके अंदर विष का अंश मात्र भी ना हो, विष्णु कुल में जाते हैं। विष अनु, नाम क्यों पड़ा विष्णु? तो विष का अंश मात्र, अनु सबसे छोटा कण होता है हमारे शरीर में। तो बाबा कहता है कि विष का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो तभी हम विष्णु कुल में जाएंगे। केवल बाहरी त्याग तपस्या से कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहता है डबल अहिंसक भी बनना है। डबल अहिंसक मन सा वाचा कर्मना तो नहीं करना है, काम विकार भी नहीं करना है, शरीर से भी नहीं और मन से भी नहीं काम विकार में जाना है। अभी मनुष्य डबल हिंसक बने हुए, डबल हिंसक, बाहर से भी तो मारकाट कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, काम कटारी भी चला रहे हैं, मारा मारी भी करते हैं, काम कटारी भी चलाते हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु रोग, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं।
ये जो कलयुग है ना, ये विकारी मनुष्यों का लोक है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्योंकि घड़ी घड़ी इतना विकार हो रहा है कि लोग कब शरीर छोड़ देंगे उसको खुद भी नहीं पता पड़ता है। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक होते हैं। डबल अहिंसक, कोई तरह का वहाँ विकार का अंश मात्र भी नहीं होता, बाहर से भी नहीं, अंदर से भी नहीं। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल ही नहीं आता। इतना लंबा आयु किसी का बता दिया जाए तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि क्या हुआ होगा, छोड़ो क्या करना है जानकर, लाखों वर्ष का। लेकिन बाबा 5000 साल का बता दिया एक्यूरेट। और स्वास्तिक किसका निशानी है कि चारों युग एक बराबर होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक बराबर होता है। और उसमें जन्म अलग अलग हो जाता है। सतयुग में 8 जन्म होता है तो त्रेता युग में 12 जन्म हो गया, और त्रेता के बाद द्वापर में हो गया 21 जन्म, और कलयुग में हो गया 42 जन्म। तो जन्म के हिसाब से लोग आयु की तुलना कर देते हैं, जबकि यहाँ आयु कम होती है जीवन जीने की और वहाँ आयु ज़्यादा होती है। लेकिन युग का आयु सेम होता है, युग का आयु सेम होता है। तो लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7000 वर्ष कह दे रहे हैं तो कोई 10,000 वर्ष कहते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहने वाले हैं शांति धाम के। हमें सब कुछ बाबा एक्यूरेट बता रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं बता रहा कि यहाँ ऐसा होगा। टोटल चीज़ एक्यूरेट, जो मन बुद्धि स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये सही है। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है ही नहीं कोई शास्त्र में। यहाँ से हमें परम धाम जाना है, इसका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, कोई जाना ही नहीं। और हमें बैकुंठ जाना, यहाँ तैयारी करना, इसका भी कोई चर्चा नहीं। तपस्या किए लेकिन कहाँ किए, कब किए, क्या पाए, कुछ भी नहीं मालूम है। तो भल गीता में अक्षर है मन मना भाव लिखा हुआ, उसमें मन मना भाव लिखा हुआ है, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कहाँ लगाना है, ये नहीं जान रहे हैं। तो परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं क्या है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। आत्मा समझना ही नहीं आता, क्योंकि आत्मा क्या है ये भी नहीं जान रहे हैं ना। और हम आत्मा है, हर जन्म में शरीर बदली करेंगे, ये नहीं जानते थे। हम लोग तो समझते थे यही जन्म मिला मनुष्य तन का, चलो जो करना है, पाप तो भोगना ही है, जीव जंतु सब में जन्म लेकर, तो चलो जो पारो सो कर लो, जो समझ में आ रहा सब करते जाओ। आज लोग बोल रहे हैं कि अरे मरना है ही, चलो खा पी के मरो, सब चीज़ खा पी रहे हैं। एक बार मुरली में बाबा क्लियर किया था, जैसे एक माता बोली कि किसी नॉनवेज को खाने वाले से घृणा नहीं करना है, लेकिन ये सबके बीच में बोलना, लोगों के अंदर ये जगा देना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ बाबा निमित्त के लिए बाबा बताया है कि निमित्त को थोड़ा टाइट होना चाहिए, निमित्त को थोड़ा टाइट होना चाहिए। अगर नहीं स्ट्रिक्टली बोलेंगे ना तो लोग नहीं समझेंगे। तो घर में हम माता पिता हैं तो हम अपने बच्चों को एकदम स्ट्रिक्टली मना करें कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, नहीं खाना चाहिए। बाकी फिर उसका पाठ जाने बाबा को सौंप देना है। लेकिन हम लोगों को रचना को सुधारना है, रचना को सुधारना। बच्चों को तो सुधार सकते हैं ना, बाकी बड़े जो हैं उन लोगों को वाइब्रेशन दे या समझाने दे प्यार का। तो हम लोग निमित्त हैं। तो ये शब्द को अलबेला कर देता है सबके बीच में। यहाँ टीचरों के लिए कहा जाता है कि हमें घृणा नहीं करना है, लेकिन सबके बीच में नहीं। ये नॉनवेज गलत है। देखिए ना सावित्री माता जी का तो सुने क्या हुआ। सावित्री माता जी का जैसा बीज बोई थी वैसा हो गया उनके साथ। हाँ, कितना उनको ग्लानि फील हुआ। तो ये नहीं सोचना है कि हम नहीं खा रहे तो चलो कोई बात नहीं, अब उन लोग खा रहा तो नहीं, घृणा नहीं। लेकिन वो स्ट्रिक्टली उन लोग को भल उन लोगों को महसूस हो हाँ घृणा है। हम अंदर से आत्मा से घृणा नहीं करना है, लेकिन पाप से तो घृणा करना है ना। पाप से घृणा करें, पापी से घृणा मत करें, है ना। तो जब बाप आकर समझाए तब किसी की बुद्धि में बैठता है कि कब क्या कैसे बोलना है, कब क्या सोचना है। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो देवता हम बन रहे हैं तो हमारे परिवार वाले देवी देवता कुल में नहीं आएंगे क्या? उनको भी तो लाना है ना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कहीं टाइट कहीं सॉफ्ट बनना तो है। ब्रह्मा बाबा का जीवनी पढ़ेंगे ना तो ब्रह्मा बाबा का बहुत जगह ऐसा आएगा कि अब बहुत टाइट बना है जगह पर, एकदम नहीं। जहाँ अगर कोई ना कर देता था कि बाबा थोड़ा सा कपड़ा धोकर आते हैं तब जाएंगे सेवा में, तुरंत दूसरों को तैयार करके भेज देता था सेवा में, हो गया टाइम खत्म। तो ना हाँ तो हाँ। उस समय बाबा का ऐसा नहीं है कि बाबा बहुत सॉफ्ट था, तो जगह पे टाइट भी था ताकि बच्चों को डिसिप्लिन आए कि कब क्या कैसे करना है।
तो देव मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारा यह ईश्वरीय मिशन है। हम लोगों को सबको भगवान का बनाना है। तो भगवान का बनाने के लिए हर तरह का जो श्रीमत है उस पर तो अडिग रहे। अब देखिए सीता अगर लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गई तो किसका क्या ली? वो तो अपना ही गलत की ना। तो सीता अगर टाइट हो जाती वहां, नहीं हम नहीं निकलेंगे, आप इधर आ जाइए, हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप लाइन की इधर आ जाइए, हम दे देंगे आपको लाइन अब देने के लिए। लेकिन वो क्या की कि सोची कि नहीं देना गलत है, चलो बाहर निकल जाओ, श्रीमत को ही त्याग दी। नहीं, श्रीमत पहला नंबर, बाबा पहला नंबर, बाबा क्या किया वो पहला नंबर, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी देखिए एक माता है 31 तारीख को गई बाबा के कार्य में, सेवा में, 1 तारीख को भी पिकनिक के समय मनाई बाबा के कार्य में, सब कुछ की। अब क्या है कि लौकिक परिवार वाले बोले ना बिफे को नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, बिफे को मत जाओ। वो माता लोग बहुत पुरानी हो गई है तो बोली कि नहीं, बाबा का कार्य करके, बिफे तो मेन हम लोगों का दिन है, भोग का दिन है, उस दिन नहीं जाएंगे। सो भल पिकनिक लौकिक में शुक्रवार को कर लीजिए, लेकिन बिफे को हम जाएंगे। अंत में जीत हुआ उनका, अंत में जीत हुआ। तो इसीलिए बाबा कह रहा ये तुम्हारा ईश्वरीय मिशन है, तो पहला नंबर किसको रखना है? बाबा के कार्य को रखना है, बाबा की श्रीमत को रखना है, दुनिया वाले के अनुसार हम लोगों को नहीं करना है। निराकार परमात्मा का को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, ये बच्चे ही समझेंगे कि भगवान कैसे हम लोगों को तैयार कर रहा है। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आएगा? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। तो भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हुए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि बहुत है, चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। आज देखिए सारा चित्र दिखाते हैं तो उसके अनुसार तुरंत बोलते हैं ना, इसके अनुसार ये समझाना है। स्वास्थ्य का चित्र देखेंगे तो चारों युगों का ज्ञान आ जाएगा कि चलो समझाते हैं सबको। तो चित्र के अनुसार बहुत सहज होता है समझाना। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है, आत्माएं कैसे सिजड़ा बनी हुई है ब्रह्मलोक में, परमधाम में, वो भी दिखाना है। आत्मा ही आत्मा दिखाई देगी, वहां पर दिखाई देता है कि नहीं? परमधाम में केवल आत्मा, ऊपर में सुप्रीम आत्मा, नीचे केवल आत्मा। हाँ, उसका लाइट कम 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 दिखाते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा दिखाते हैं। फिर सूक्ष्म वतन, उसके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर ऊपर चढ़ते हैं यह दिखाएंगे। पिछाड़ी में आकर फिर कैसे ऐसे घूमता है चक्र, तो ऐसे घूमते हुए ऊपर चढ़ रहे ना। कल एक कुआं का बहुत अच्छा वीडियो आया था ना कि बाल्टी पूरा में लगा हुआ था और ऐसे घूम रहा है, ऐसे पानी भर रहा है और ऐसे टब में गिराते जा रहा है पानी, सिंचाई होता है। हाँ, देखे हम लोग, बहुत सुंदर लग रहा था। तो बाबा कल कुआं का भी किया था चर्चा, वो वीडियो भी आ गया था। अरे हट का, हाँ। तो मनुष्य कैसे पिछाड़ी में ऊपर चढ़ते, तो इसी ढंग से है। मनुष्य ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे भरेंगे संगम युग पर और फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर ये चक्र, वो भी चक्र इसी का है। तो यह दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र उतनी सेवा भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि 100 साल में ही ना बाबा को करना है, तो बहुत जल्दी, इसीलिए बाबा कहता है। हालांकि बाबा के बच्चों को लगता है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे नहीं बढ़ रहा है। पूरे विश्व की आत्माओं को 100 साल में सतो प्रधान बना देना, सतो प्रधान स्थिति में, कलाओं में नहीं, समझेंगे। सबको पवित्र बनाना ये बहुत बड़ा काम है। सब कुछ खान पान से लेकर हर तरह से पवित्र बनाना है यहाँ पर। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। देखिए यहाँ पर कलाओं का महत्व है। कलाओं का 16 कला क्यों बोला जाता है? 16 कला, और द्वापर में भी 8 कला हमारा रहेगा। तो यहाँ पर सब कलाओं से भरपूर हो जाए। कहाँ बोलना है उसमें बोलने की भी कला है, वहाँ पर लिखने की भी कला है, पढ़ाने की भी कला है। कला में हर चीज आ गया। 16 कला में लिखाया गया था ना, याद है ना सबको। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि कला पर है। आप पवित्र तो बन गए, पवित्र तो बाहर वाले भी बन जाएंगे। यहाँ कलाओं का महत्व है कि आप हर कला में निपुण है कि नहीं, वह भी बनेंगे, बाद वाले भी बनेंगे। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार भी होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे जो दिन रात लगा देंगे अपना पुरुषार्थ में कि हमें कैसे क्या करना है, और वो आगे बढ़ जाएंगे। रात दिन मेहनत कर पतित से पावन जरूर बनेंगे और बनाएंगे। पतित से पावन बनने के लिए ना विधि है। अब समय कहाँ है जो हम सबको छूट दे दें? समय है किसी को कि भल खाओ भल पियो, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं, बता देना है कि देखिए अब टाइम नहीं है,
कब क्या होगा कोई नहीं जानता। आप सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होकर हम चले जाएंगे, लीन हो जाएंगे आत्मा बनकर, तो वो ठीक रहेगा। नहीं, आपको कर्म का भोग यहाँ भोगना होगा, उसके बाद आपको ले जाया जाएगा। इसीलिए दिखाते हैं ना कि कोई कोई देखते बेड रेस्ट में 3-3 महीना पड़ा हुआ है। क्यों? उसके मुख में अनाज नहीं, केवल पानी जाता है थोड़ा बहुत, या दवा जाता है। क्यों? उसका खान पान सब चीज पवित्रता यहाँ से सोचता है कि हम कितना गलत काम किए, और भगवान का नाम जपता रहता है। उसके अंदर व्यर्थ भी चलता है, सारा विचार यहाँ चलता है। कोमा में चला गया, उसका क्या है, वो भी व्यर्थ अंदर में सोचता रहता है कि हम क्या क्या। उसका देखिएगा कोमा में जाने वाले का ना आंख से आंसू जरूर गिरता है। क्यों आंसू गिरता है? क्योंकि वो याद करता है कि हम क्या क्या पाप किए हैं। तो इसीलिए ध्यान देना है। चांस सबको मिलता है आगे बढ़ने का। अब कोई बाबा के एक्यूरेट श्रीमत पर चलता है, कोई ऊपर नीचे कर देता है। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई रह जाए। आपको सबको संदेश देना है, सबको बताना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता है, ये भी बाबा तय कर रहा है कि कोई रहेगा ही नहीं। ड्रामा ऐसा बना हुआ ना कि सबको संदेश मिलेगा ही मिलेगा। सब तरफ पैगाम देना है। बच्चों, शास्त्रों में यह रह गया तो उलाहना किसको दिया? उलाहना किसको मिलेगा? भगवान को मिलेगा। अब भगवान उलाहना किस पर डालेगा? जो बच्चे उसके नज़दीक होंगे, जो नहीं देंगे संदेश। इसलिए संदेश सबको देना है। यह चित्र अखबार आदि में पढ़ेंगे, तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा ना तो खुद ही दौड़ेंगे। कहाँ जाएं? तो चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास। नामाचार निकलता रहेगा। नव युग सतयुग को ही कहा जाता है। नव युग अखबार में भी निकलता है, कहते न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली तो यह पुराना किला किचड़ा आदि नहीं हो सकता है नया दिल्ली में। नया दिल्ली बाबा किसको कहता है? जो सतयुग में होगा नया दिल्ली। यहाँ कितना भी नया दिल्ली बना ले, लेकिन नया दिल्ली नया जैसा लग रहा है, वो भी पुराना लग रहा है। तो अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व ऑर्डर पे रहते हैं, सारे तत्व ऑर्डर पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिना मौसम के बरसात हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ तो बसंत ऋतु रहेगा, जहाँ आनंद ही आनंद रहेगा। तो यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सत्व प्रधान होंगे। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नामो निशान वहाँ नहीं रहेगा। कोई तरह का दुख नहीं होगा, न शरीर का दुख, न प्रकृति का दुख। उनका नाम है स्वर्ग। ऐसा ही तो नाम नहीं पड़ गया सतयुग, स्वर्ग। यह सब बातें अभी तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम सतो तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म कैसे बन गए? तमो प्रधान। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी मंजिल पे चढ़ सकते हो। देखिए, सब्जी फल उगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन घास फूस उगाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप उग जाएगा। इसीलिए यहाँ पुरुषार्थ तो करना होगा। और सभी अंधियारे में है, बाकी सारी आत्माएं क्या है? अभी अंधेरे कमरे में बैठी हुई हैं। हम रोशनी में आ गए हैं, ज्ञान की रोशनी में आ गए हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे आ रहे हैं। ये है सीढ़ी बना हुआ ऐसे करके, तो उधर से लोग नीचे उतर रहे हैं और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। तो चढ़ने में मेहनत लगता है, उतरने में कितना आसान लगता है। तो उन लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उन लोग नीचे आएंगे ना, शेर भालू चीता सब खाने के लिए बैठा हुआ है। ये विघन का रूप है। शेर भालू चीता जो है विघन का रूप है। सभी कभी शरीर में रोग होगा, तो कभी प्रकृति का प्रकोप देखेंगे। महाभारत युद्ध में ऐसा ऐसा बम जो छोड़ा जाएगा, उससे ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा और इतना गर्मी इतना तपेगा कि शरीर जलेगा। और हम लोगों की स्थिति क्या हो रही है? सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों का स्थिति वो स्थिति नहीं आएगा जो तपे हम लोग, जो भोगना भोगे। तो यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना चाहिए कि कितना पुरुषार्थ करना है, कितने लोगों को बनाना है। केवल हम बन गए नहीं, पूरे परिवार को लाना है बाबा के ज्ञान में। कहीं टाइट बनकर तो कहीं सॉफ्ट बनकर लाना तो पड़ेगा ना। कहीं बीमारी ठीक करने के लिए कहीं कड़वा दवाई पिलाना पड़ता है, तो कहीं मीठा दवाई भी पिलाना पड़ता है। तो ये समझ की बात है ना, किस बुखार में कौन सा दवाई दे। सब बुखार में एक ही दवाई तो नहीं दिया जा सकता है। तो शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेगा, वो तो बता दिया ज्ञान। अब ज्ञान को मंथन करे कि कहाँ कैसे क्या बोलना है, करना है। ब्रह्मा को मंथन करना, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम भी सब विचार सागर मंथन करके समझाते रहो सबको कि कैसे हम लोगों को धारणा करना है। कोई का तो मंथन बिल्कुल भी नहीं चलता, बस जो ज्ञान में आया सो कर देते, बोल देते बस। लेकिन ज्ञान का मंथन करके समझाना है। अब देखिए, बच्चे को, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे को डायरेक्ट
छोटा बच्चा को डायरेक्ट आप समझाएं रोटी सब्जी खिला देंगे? रोटी भी नहीं खिलाएंगे, उसको क्या करेंगे, मैश करेंगे दूध में और उसके बाद चम्मच से धीरे धीरे खिलाएंगे। शुरुआत में तो केवल दूध पिलाएंगे, उसके बाद दूध रोटी मैश करके खिलाएंगे। तो अंतर है ना, किस बच्चे को क्या खाना खिलाना है। पुरानी दुनिया याद पड़ती है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। सबका एक जैसा नहीं बन रहा राजधानी, जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा राजधानी बनेगा। कोई दास दासी से ऊपर होगा, कोई साहूकारों के ऊपर होगा, कोई दरबारियों के ऊपर होगा। इस तरह से सबका तय हो रहा है। तो बाप कहते मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनकी पिछाड़ी उनके धर्म वाले ऊपर से आती हैं, और यहाँ तो विकारियों को बाबा देवकुल की आत्मा बनाता है। यहाँ अंतर है। तो उनकी क्या महिमा करेंगे, वो तो ऊपर से सतो प्रधान ही आ रहे हैं, वो बच्चे बन के आ रहे हैं ना, पवित्र। लेकिन यहाँ पर बाप की महिमा है कि जो विकारी थे उसको देवता बना रहा है बाप। तो महिमा तो तुम्हारी भी होनी चाहिए कि हम बच्चे भी तो उस पर चल रहे हैं एक्यूरेट। दुनिया जा रही है विकारों में और हम जा रहे हैं निर्विकारी की ओर। लहर कलयुग का लहर ऐसे आ रहा और हम इधर जा रहे हैं, तो ठेलता है ना लहर। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। तो हीरे जैसा जन्म, कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया जाता है। कौड़ी भी हम लोग बनते हैं तो हीरा भी हम लोग बनते हैं। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो, तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको तो लॉटरी मिल गया है, देवी देवता बनने का लॉटरी, सब चीज़ से भरपूरता का जीवन जीने का लॉटरी मिल गया है। तुम्हें तो आकर स्वयं भगवान पढ़ा रहे, ये सबसे बड़ी लॉटरी है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे तो वहाँ की भी लॉटरी कम हो गई, लेकिन यहाँ भगवान पढ़ा रहा है, इसका नशा रखना। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, 3 भाग बट गया। सत्युग त्रेता में देवी देवता पढ़ाएंगे, द्वापर कलयुग में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है, और संगम युग भगवान अपने बच्चों को पढ़ाता है, और तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना तीनों में। तो तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को समझ लिया कि राम राज्य क्या होता है, रावण राज्य क्या है। हम लोगों को राम राज्य लाने का ही हर तरह से लक्ष्य रखना है, रावण राज्य लाने का नहीं, राम राज्य लाने का लक्ष्य रखना है। उसके लिए भल कुछ काटा भी चुभे तो कोई फर्क नहीं। बाबा कहता है कि अपने आप को आत्मा समझकर धारण करो। तुम जितना श्रीमत पे चलोगे उतना ऊंचा पद पाओगे। तो श्रीमत पे केवल चलना नहीं, चलाना भी तो है सबको। जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर हम खुद भी नहीं चलेंगे और दूसरों को नहीं चलाएंगे, क्या पद पाएंगे। और खुद चल रहे हैं, सामने वाले को नहीं चला रहे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप क्या राज करेंगे। तो बाबा कहता है अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिक बुद्धि होती है, 16-17 साल के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है ना, छोटे बच्चों के अंदर भी विकार आ जाता है, तो गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर देते हैं। वहाँ शादियाँ कितनी रॉयल होंगी। सतयुग में शादी भी बहुत रॉयल ढंग से होगा। तुमने सब साक्षात्कार किया है, जितने आगे बढ़ते जाओगे तुम सब साक्षात्कार करोगे कि वहाँ कैसे रॉयल्टी से शादी ब्याह होगा। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु भी बढ़ती जाएगी, जो अच्छी तरह से योग युक्त रहकर सेवा कर रहे हैं। उनकी दादी जानकी को देखिए ना, सबसे ज़्यादा बीमारी था उनको, नंबर 1 बीमारी में थी वो, और सबसे ज़्यादा आयु जी रही है, और ज़्यादा सेवा भी की दादी जानकी 104 साल तक, जो इतना बीमारी को झेले थी। और बीमारी पर भी वो जीत पा ली योग बल से। दवा ले ही लेकर ना सोई पड़ी रहती थी सेंटर में दादी, और कुछ नहीं कर पाती थी सेवा। तो बाबा लेटर लिखा कि बच्ची तुम्हारा योग बल कहाँ है, 3 बार लिखा था, बच्ची तुम्हारा योग बल कहाँ है। वो बार बार खत पढ़ी, बाबा ऐसा क्यों लिख रहा है, बाबा ऐसा क्यों लिख रहा है। बाबा कहता है वहाँ फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर दादी जानकी को मिसाल दिया जा रहा कि इतना बीमारी होने के बाद उनको जब लेटर पढ़ी ना, तो जो बहन थी उनकी सेवा में ना, तो सारा दवा लाने के लिए कही, तो महंगा महंगा सुई नहीं लाई। फिर बोली नहीं वो सुई भी लाओ, इंजेक्शन सारा लाओ, और बोली सबको डस्टबिन में डालो, सबको डस्टबिन में डालवा दी। कुछ नहीं सोची कि हाँ इसमें ज़्यादा पैसा लगा है तो चलो खा के ठीक कर ले, नहीं सब डलवा दी। बहन सोच रही है कि इतना महंगा, दादी को कुछ बुझा नहीं रहा है, सारा इतना महंगा महंगा दवाई, और उसके बाद से दवा खाना बंद कर दी। और क्या बोली कैसे स्वस्थ रहते हैं आप दादी, तो बोली 50% याद करते हैं बाबा को,
24 घंटे याद करते हैं, सेवा करते हैं। 45% दुआ हासिल करते हैं, इतना सेवा करते हैं। 5% मात्र दवा खाते हैं। तो सोचिए, जब योग बल से ना जीत पा ली अपने ऊपर, और हम लोग सोचते नहीं डॉक्टर जरूरी है, दवा भी जरूरी है, सब कुछ करा लो, लेकिन जो पॉजिटिव लेना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव पहले उठा लेते हैं। नहीं, डॉक्टर बीमारी तो उनको भी हुआ है ना, बीमारी उनको भी हुआ है। अरे बीमारी पे जीत पाई उन लोग उतना ज़्यादा नहीं उसमें दौड़ी भाग की कि हाँ ऑपरेशन कराओ, दवा कराओ, बीमार हो गए, ये कराओ और नहीं, योग बल से जीतने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो आदि सो अंत होने वाला है। दवा डॉक्टर सब खत्म हो जाएगा, इसलिए बीमारियों पर जीत पाए अपने से। तो बाप कहते योग से अपनी आयु बढ़ाओ, अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते योग में हम ढीले हैं, तभी तो बीमारी असर कर दे रहा है। योग में जरूर ढीलापन है, देभान है। याद में रहने के लिए माथा मारते हैं, परंतु रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ आने वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा के घर जाने वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बन जाना है। यहाँ ही बनना है कि सतयुग में बनेंगे, यहाँ बनेंगे ना, तो कम से कम भोजन बनाते, काम करते, 8 घंटा मुझे याद करो, चलते फिरते याद तो कर सकते हैं ना बाबा को। फालतू इधर उधर की बातें क्या सोचना, समय नहीं है। तब तो कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6 घंटा 8 घंटा योग में रहता हूँ, तो बाबा बाबा मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि स्थिति पावरफुल नहीं है। उसका स्थिति ही पता लगता है कि कितना याद में रहता है। उसका बोल चाल, रहने सहने का ढंग ना एकदम सतो प्रधान स्थिति, उसका हर चीज एक्यूरेट होगा कि कैसे ब्रह्मा बाप किया, निराकार बाबा का मत अपना दिया सारा, लेकिन उसको फॉलो कैसे किया ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को हमको देखना है, मम्मा को देखना है। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते अपना कि हम कितना याद करते, कितना व्यर्थ सोच रहे हैं। आधा घंटा भी याद में नहीं रख सकते। मुरली सुनना कोई को याद भी नहीं रहता, किसी किसी को अरे टाइम हो गया, टाइम खत्म हो गया बोलते हैं ना लोग। तो मुरली सुनने का भी टाइम याद नहीं रहता। अरे अटेंशन रहना चाहिए कि 10 मिनट पहले हमको तैयार होकर रहना है, बाबा का मुरली है चल रहा है। कोई निमित्त भाई बहन को नहीं देखना, बाबा का मुरली चल रहा है। तो यह तो धन कमाते हो ना, ज्ञान कमाना यानी धन कमाना है। तो याद में तो सुनना बंद हो जाता है उस समय। कई बच्चे लिख देते याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा कहता है ये याद नहीं है कि आप भटक रहे हैं, मन बुद्धि से भटक रहे हैं। तो बाबा खुद कहते मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बाबा खुद का अपना पुरुषार्थ बताता है कि मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, क्योंकि बाबा के ऊपर ना बहुत सारा जिम्मेवारी था, इसलिए वो भूल जाता। अब सारे बच्चे इस बात को पकड़ ले कि बाबा भी भूल जाता था तो हम क्यों नहीं भूल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या उतना जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं? उनके ऊपर पूरा बहुत सारा विघन आता था उस समय उनके ऊपर, तो इसीलिए वो घड़ी घड़ी सेवाओं को याद करने लग जाते थे। ऐसा नहीं भूलने का मतलब देह भान ले आते थे, नहीं, वो सेवा को याद करते थे कि कैसे कहाँ बोलना है, कैसे किसको भेजना है, कैसे सेवा कराना, ये बात याद रखते थे। तो हर बात के अंदर में ना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लोग नेगेटिव को पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव को किनारा कर देते हैं। तो घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ, बाबा आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। बाबा याद से पवित्र बनाते हैं। बाबा कहता है याद से आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, ऐसा नहीं, बाबा इसमें नहीं था, बाबा मुरली दे दिया, लेकिन वो मंथन करके फिर सुनाते हैं, अपना मंथन करते हैं कि कैसे हम लोगों को बताना है सबको। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होगा, मुरली सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा कि आप कैसे अपने मतलब जो विघन आ रहा है, जो भी समस्या, उसको कैसे आप पार कर सकते हैं। मुरली कोई मतलब ये नहीं है कि आपका विक्रम विनाश कर देगा, नहीं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था, उसका बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, पावरफुल रहेगा। उसका कहीं भी कोई गलत नहीं निकाल सकता कि यहाँ गलत है। तो याद से सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है, बुद्धू ही बना देती है ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बहुतों की बीमारी उथाल खाती है। बीमारी भी क्या करती है, घड़ी घड़ी बीमारी आ जाती है, उथाल खाती है। मोह जो नहीं था वो अभी उथल पड़ता है।
जिसके अंदर मोह खत्म हो चुका था, अचानक मोह जागृत हो जाता है, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, ये भी मोह जागृत हो जाता है। फंस के मर पड़ते हैं, फंस के मर पड़ते हैं। इसलिए अटेंशन, अगर बच्चा बीमार हुआ मोह में पड़ गए, बीमारी बीमारी कुछ नहीं होता है, ये मानकर चलिए। आत्मा में बीमारी नहीं, बस कर्म भोग होता है, कोई विक्रम का बोझ होता है और कुछ भी नहीं होता है। बीमारी समय पर अपने आप भाग जाएगी, आप टेंशन देना छोड़ दें उसके तरफ। लेकिन बड़ी मेहनत का काम है, उस समय तो लगता ना नहीं इतना बीमारी कैसे नहीं सोचेंगे, तो नहीं, आप करके देखिए, ये किया हुआ है। बीमारी के समय भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ बोल के सब ठीक हो गया। तो मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है, यह धन कमाने की बात है। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनोगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते क्यों हैं, विकार में क्यों चले जाते हैं, गलत दिशा में क्यों चले जाते हैं? मुरली को समझ नहीं पाते हैं और मुरली को समझकर धारण नहीं कर पाते हैं, योग नहीं कर पाते। योग से सारा ताकत मिलता है। सच नहीं बताते, बाप कहते पवित्र नहीं रह सकते हो, तो यहाँ क्यों आते हो? जब विकारों में ही, जब हम खुद को नहीं बदल पा रहे हैं, जब लौकिक परिवार को नहीं बदल पा रहे, समाज को नहीं बदल पा रहे, फिर काहे का हम ब्राह्मण, हम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। तो बदलना है ना हम लोगों को। अब समय है कि विकार में जाते जाओ, खाते पीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अभी एक आ रहे थे ना, तो एक भाई बोल रहे थे ना कि वहाँ ताकत है, सो आप सबका नॉनवेज छुड़वा दे रहे हैं, सबका लहसुन प्याज। बोले हम नहीं छुड़वा रहे भैया, इतना ताकत हम लोग में थोड़ा ही है, बाबा छुड़ाने वाला है। तो बोले और उसका स्थिति है कि छोड़ रहा है, हाँ वो स्थिति है। तो ये भी नहीं कि महिमा हम स्वीकार कर ले कि हम लोगों का है ताकत, नहीं है। तो बाबा कहते यहाँ क्यों आते हो? अगर सब कुछ विकार में जाते हो, खाते पीते हो, तो यहाँ मत आया करो। बाबा बहुत कड़ा होके कहीं कहीं बोलता था, कहते बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे हम। रास्ता तो यही है ना। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय पर तीर लग जाएगा। बाबा बच्चे बाबा से बोलते हैं कि बाबा हम कहाँ जाएंगे। बाबा यहाँ आने के लिए भी कहते, यहाँ कोई अपवित्र नहीं आना चाहिए। मधुबन कोई अपवित्र नहीं आना चाहिए। हाँ, गीता पाठशाला चलो सेंटरों में आकर चलो ज्ञान सुने, लेकिन मधुबन ले जाने का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं था। साल भर का, अब तो खैर लास्ट समय चल रहा, अब सबको ले जाया जा रहा, 33 करोड़ आत्माओं को ले जाना इसीलिए। लेकिन शुरुआत में साकार बाबा, अव्यक्त बाप दादा के समय बहुत नियम कानून था। तो यह भी इंद्र सभा है, अभी तक तो आ जाते हैं। एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करेंगे। ऐसा निकलेगा कि अलाउ करेंगे तभी जब पूरी गारंटी के साथ वो बोलेंगे कि नहीं हम छोड़ चुके हैं सब कुछ, तो समझेंगे यह भी ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर नहीं जा सकता है। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है? हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास जाकर बैठते हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी बहुत आ जाएंगे, फिर कोई हंगामा आदि कर नहीं सकेगा। इस धर्म के जो होंगे वो निकल कर आएंगे। आर्य समाजी भी तो हिंदू ही है ना, कोई अलग थोड़े ही हैं, वो लोग सब मानेंगे। सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया, देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ तो सब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू कोई धर्म ही नहीं, हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने आप को हिंदू कह लेते हैं, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लोगों का धर्म देवी देवता धर्म है। तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। देखिए अभी अभी हम किसी से बात किए और तुरंत वो पिक्चर रिवाइज कीजिए कि हम किस भाव से बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये रिवाइज कीजिए, पिक्चर देखिए अपना। यही हुआ स्वदर्शन चक्रधारी बनना, कि वहाँ मेरा भाव क्या था, सूक्ष्मता से भी बाहर से भी हर तरह से चेक कीजिए कि वहाँ कैसे हम बोल रहे थे। आपको पता चलेगा कि हम क्या गलती करते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, पढ़ाई की याद रहनी चाहिए कि हम कब क्या कर रहे हैं। सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा सा फर्क रहा है। क्यों फर्क रहा? थोड़ा सा फर्क क्योंकि अभी कभी कभी ना आ जाते, कभी कभी आ जा रहा है। तो पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाओगे ना, तब विष्णु कुल के बन जाओगी। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी। आज बच्चे बोलते हैं ना ये विघन आ रहा है, ये विघन नहीं आता है, विघन नहीं आ सकता है। विघन तब आता है जब आप देवभान का खिड़की दरवाजा खोल के रखते हैं। अब पता नहीं पड़ता है तो लगता है कि क्या है। अब देखिए कि जो डब्बा का उदाहरण देते हैं कि 5 किलो का डब्बा, 4 किलो का डब्बा और 2 किलो का डब्बा, दूध का डब्बा, अब सब में तो ग्वाला भर रहा है,
भर रहा ऊपर से दे रहा है, सब डब्बा फुल है, लेकिन जो बड़ा डब्बा वो तो देख रहा है ना नीचे वाला कितना खाली है, और वो डब्बा नीचे वाले को खाली देख रहा है। लेकिन जो 2 किलो का डब्बा भी है वो 6 किलो से क्या बोलेगा, मैं भरपूर हूँ, बोलेगा कि नहीं। और सच बोल रहा है, वो गलत भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, वो तो सच बोल रहा है, क्योंकि उसका डब्बा ही उतना है। तो उसी तरह यहाँ मन बुद्धि का डब्बा जिसका जितना रहता है ना, उसी के अनुसार वो सही बोलता है। लेकिन समझ हम लोगों को करना है कि हमें कितना आगे बढ़ना है। तो विष्णु कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वह देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्म का प्रभाव नहीं, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। जीना है तो अपने स्वभाव में जियो, तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अपना स्वभाव मतलब आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में जियो। तो शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, उसमें नॉलेज है ना, वह है तुमको बनाने वाला। तुम हो बनने वाले, ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनोगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दे दे, कभी तुम स्वदर्शन गिराते हो तो कभी गदा गिराते हो, कभी कमल फूल गिरा देते हो। गिराने का मतलब क्या है कि अपवित्रता में आना। कभी स्वदर्शन के जगह में प्रदर्शन चलाने लग जाती हैं। तो अभी तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु कुल के बनते हो, सतयुग में वैष्णव कुल के होगे, वैष्णव कुल होगा। तो ऐसा बनना है तुमको, तो बहुत मीठा भी बनना है। ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है, कहीं कहीं कुछ गलत बोल देना, उससे अच्छा चुप रहना अच्छा है। एक दृष्टांत देते हैं, 2 लड़ते हैं, सन्यासी ने कहा मुख में मुलहरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। सामने वाला खुद बोल रहा और आप मुंह में मुलहरा डालिए, बोलने का इच्छा हो रहा है लेकिन डाले हुए हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। अब सामने वाला बोल रहा है तो लड़ाई खत्म होगा कि नहीं, लड़ाई खत्म होगा। तो 5 विकारों को जीतना कोई मौसी का घर नहीं है। ये 5 विकार ना बहुत ही पावरफुल होते हैं, लेकिन इसको जीतना हम बच्चों का ही काम है। है ठीक है, मौसी का घर नहीं है, मेरी माँ का घर तो है। बाबा तो शिव माँ है ना, ब्रह्मा माँ है ना, तो माँ तब जीत सकती तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। तो कोई तो अपना अनुभव भी बताती है, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया, जीते ना, कितना क्रोध था। बहुत मीठा बनना है। कल कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो ना कि हम ये बन रहे हैं देवी देवता, अब गुण तो नहीं गाते हैं। नंबरवार ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे। जो सेवा करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे। रास्ता बताना चाहिए कि कब क्या कैसे चलना है, बताना चाहिए। आप पहाड़ पे चल रहे तो थोड़ा तो चाल धीरे होगा ना, और संभल संभल के भी चलेंगे, गिरने का डर होता है। सीधा रास्ता में तो आप दौड़ जाएंगे। तो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिल गई है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते उनकी रिपोर्ट आती है बाबा के पास कि बाबा ये ऐसे बोल दिया, ये ऐसे कर दिया, रिपोर्ट जाता है बाबा के पास। मन में संकल्प चला तो रिपोर्ट ही गया ना बाबा के पास। तो बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है, बाबा जानते ये रूहानी सेवा नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सेवा करो। रूहानी सेवा नहीं कर सकते हो तो स्थूल सेवा करो। मनसा सेवा नहीं हो सकता है, मनसा वही सेवा कर सकता है जिसकी मनसा में कोई अपवित्रता नहीं है, किसी भी आत्मा के लिए नहीं। और सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना है कि सब पवित्र बने। अब समय नहीं है तो बाबा की याद में रहकर सेवा करें, अहो सौभाग्य। 1-2 को याद भी दिलाते रहो कि हम कौन हैं, भगवान के चुने हुए बच्चे हैं। तो याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वालों का भी चार्ट रखना चाहिए, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान भी करते रहते, बच्चे सावधान। यहाँ पर देखते अंदर से आता ना आवाज कि चुप हो जाओ, जब ज्यादा बोलने लगते हैं आवाज तुरंत आता है, चुप हो जाओ नहीं बोलो, होता है कि नहीं। तो विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी तभी मांगते हैं। सतयुग में अशांति की कोई बात ही नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बना देते हैं। बाप भी स्वीट और बच्चों को भी स्वीट बनकर और सारे विश्व को स्वीट बना देना है। अब स्वीट कहाँ से आएगा, मीठा कहाँ से आएगा, तो बाबा देता है ना मिठास, बाबा देता है। मौत ही मौत लगा पड़ा है, यहाँ मिठास कहाँ से आएगा। तो यह खेल अनेक बार होता ही रहेगा, आप इसमें मूंझो ही नहीं। लोग आएंगे भी, जन्म भी लेंगे और मृत्यु को भी पाएंगे। लोग स्वस्थ भी होंगे, बीमार भी होंगे। कल तक देख रहे कि बेड में पड़ा हुआ है लोग इंसान, और आज देख रहे चलता फिरता इंसान बन गया, तो कैसे स्वस्थ हो गया एक ही दिन में। तो यह चक्र फिरता है, इंड नहीं हो सकती। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है विक्रम विनाश करने और आयु बढ़ाने के लिए याद की यात्रा को पहले पक्का करो। दिन भर बाबा को याद करना, हर वक्त बाबा को याद करना है। याद में रहने से पावन बनोगे, इसीलिए कम से कम 8 घंटा का तो चार्ट रखो। खाते पीते चलते फिरते, अब देखिए खाने समय कितना लोग बोलते हैं, कोई कोई चलते फिरते भी बोलते रहते हैं, खत्म ही नहीं। कहीं जा रहे हैं तो भी बात कर रहे हैं। बोलना कम करें। बाबा का मुरली के समय, चलो बाबा का 4 पेज का मुरली इसलिए सुना रहे, दिन भर हम रह सकते हैं ना शांत। तो देवताओं के समान मीठा भी बनना, ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। ऐसा वैसा शब्द, ऐसा देखिए शब्दों का भी बाबा कहता है ना कि परख होना चाहिए कि कब क्या बोलना है, ये परख कि कोई असर गलत ना कर दे कहीं पर। तो रूहानी व स्थूल सेवा करते बाप की याद में रहो तो अहो सौभाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त बनो। कर्मातीत का मतलब होता है कि आप कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके प्रभाव में मत आए। कोई महिमा करे तो कोई निंदा कर रहा तो भी प्रभाव में आ गए, ये नहीं। कोई महिमा कर रहा, अरे मेरा महिमा हो रहा, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे कर क्यों नहीं रहे थे पहले? अभी बाबा मिला तो तुम करने लगे। तो ये हुआ कर्मातीत की कोई प्रभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं। और कोई हमसे दूर चला गया तो उसके अभाव में हम सोचे बहुत अच्छा सेवा करता था, चला गया, उसका प्रभाव किसी के प्रभाव में भी नहीं पड़ना है। जीना है तो अपने स्वभाव, आत्मिक स्वभाव में जियो, बाबा के साथ जियो। समय कम है और सेवा भी बहुत है। सेवा में ही माया आने की मार्जिन रखती है, इसलिए समझ कर करना है। बहुत सूक्ष्म हो गया है माया भी, जितना आप सूक्ष्म हो रहे हैं ना तो माया भी सूक्ष्म हो रही है, परखना है। सेवा में ही स्वभाव, सेवा में ही स्वभाव यानी आत्मिक भाव रखें। संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया रहता है, तीनों चीज रहता है। आप किसको पकड़ेंगे? बाबा कहता है कि संबंध का विस्तार किससे रखेंगे? लोगों से नहीं, बाबा से। अगर से संबंध ही चाहिए ना आपको, ऐसे तो मेन संबंध मेन है, चलो माता पिता भाई बंधु जो है, लेकिन और सब संबंध जिसमें आप उलझ रहे बाबा से रखिए। तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आ जाएगी। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस कम हुआ तो धारण करके आएगी। इसीलिए सेवा और स्व स्थिति का बैलेंस अच्छी तरह से अभ्यास करो कि स्व स्थिति है, आत्मिक स्थिति है। यहाँ बाबा क्या बोलेगा? ठीक शाबाशी देगा। तो ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमसे गलती हो रहा है। मालिक हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह स्मृति इमर्ज रहे, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था की अनुभवी का हमेशा इमर्ज रहे कि मैं कौन हूँ, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। तो भगवान के अनुसार ही चलना है, श्रीमत के अनुसार चलना है। एक भी अंश मात्र भी श्रीमत की इधर उधर चले, विघन आ जाएगा। तो अनुभवी बनो, तपस्वी मूर्त बनो। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव में बनाओ। कारण मत बताओ इस कारण से ये हो गया, ये कारण हो गया ना, डिस्टर्ब हो गए इस कारण से। कारण नहीं, समाधान सोचो कि उसका समाधान क्या करना है। समाधान हमेशा आपको आगे बढ़ाएगा और कारण हमेशा आपको नीचे दिखाएगा। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त रहो। व्यर्थ नेगेटिव संकल्पों से मुक्त, कर्मों से मुक्त और बोल से भी मुक्त रहना है। व्यर्थ व नेगेटिव यह बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देगी आपको। व्यर्थ चलने लगेगा तुरंत भर में, तो व्यर्थ चलने नहीं देना है। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बनकर डबल लाइट फरिश्ता बनो। डबल लाइट 2 तरह का होता है। एक होता है कि मैं आत्मा लाइट और परम पिता की छत्र छाया में हूँ, ये हो गया। दूसरा है कि मैं फरिश्ता हूँ, सबकी मदद करने वाली फरिश्ता हूँ, सबको बाप समान बनाने वाली फरिश्ता हूँ, और सारी जिम्मेवारियों को निभाती हुई मैं लाइट हूँ। ये 2 तरह का हल्कापन है। तो दोनों का बाबा कहता है डबल लाइट फरिश्ता बनो। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर। मैं फरिश्ता भूख की थाली लेकर उड़ चली बाप दादा के पास। सूक्ष्म तन में पहुंच जाती हूँ।
सामने से बाप दादा संपूर्ण फरिश्ते के रूप में आ रहे हैं। भोग की थाली लेकर बाबा से दृष्टि ले रही हूँ कि बाबा मुझे सिर्फ आपके जैसा बनना है, मास्टर ब्रह्मा बनना है, मुझे बनना ही है बाबा। मुझे नाम मान शान के लिए नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है बस। विश्व कल्याण के कार्य में मुझे विश्व के आगे जाना है, हदों में नहीं बेहद में जाना है बाबा। बाप दादा मुस्कुराते हैं कि मीठे बच्चे सदा ये लक्ष्य ऊंचा रखो, ऊंचाई तक अवश्य जाओगे। बाप दादा की दृष्टि अब भोग पर पड़ रही है। देख रही हूं मैं कि उनके मस्तक से सफेद प्रकाश निकलकर भोग पर पड़ रही है। भोग का एक एक कण दिव्य ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर प्रकाशवान हो रहा है। बाबा मैं 33 करोड़ देवी देवता कुल की आत्माओं को इमर्ज करती हूँ। बाबा स्वीकार कर रहा है भोग। मैं भी अपने हाथों से बाबा को खिला रही हूँ। बाबा मुझे खिला रहा है और बाबा 33 करोड़ आत्माओं को खिला रहा है। अब ये भोग का एक एक कणा सफल हो रहा है। सभी आत्माएं बाप समान बन जाए। सभी आत्माएं बाप के श्रीमत पर एक्यूरेट चले बाबा। सारे कर्म भोगों से मुक्त कर्म योगी बन जाएं। बाबा सबके ऊपर अपना वरदानी हाथ रख दिया। सारे बच्चे कर्मातीत हो जाएं। अब बाबा मेरे सर के ऊपर अपना वरदानी हाथ रख दिया। बच्चे सदा विजयी बनो और सबको विजयी बनाओ। विजय का तिलक लगा दिया। तुम सदा विजयी हो। बाबा से छुट्टी लेकर वापस मैं इस शरीर में आ रही हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को